दोस्तों अभी एसएससी एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हैं इस बात को लेके कि एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं हाल फिलहाल में उसके रिजल्ट्स का क्या होगा, कब आएंगे उसके रिजल्ट्स। तो इससे रिगार्डिंग एक आर्टिकल नवभारत टाइम्स के वेबसाइट पे आया है, न्यूज़पेपर में नहीं वेबसाइट पे आया है। तो बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हो रहा है बच्चों के बीच में। तो ज़रा इसको ज़रा एग्जामिन करते हैं हम लोग कि ये किस हद तक क्रेडिबल है कि नहीं है, क्या इसमें बात कही गई है, ज़रा उसमें हम लोग थोड़ा गौर करते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि कैसी कैसी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो देखते हैं। तो ये जो पब्लिश हुआ है ये 27 मई को हुआ है शाम को 5 बजे और एडिटेड बाय अर्चित गुप्ता हैं। अब उन होंगे कोई एडिटर होंगे नवभारत टाइम्स के। तो देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन में यहाँ पे लगा दूंगा। कर्मचारी चयन आयोग जूनियर इंजीनियर पेपर 2018 पेपर 2, एमटीएस 2019 पेपर 2, सीजीएल टीयर 3 2018 समेत अन्य परीक्षाओं का रिजल्ट अब तक जारी नहीं किया जा सका है। परीक्षाओं के रिजल्ट में देरी का कारण कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन है। इस परीक्षाओं के रिजल्ट की तारीख और रिजल्ट कब तक आएंगे इसकी जानकारी के लिए हमने कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य राजीव श्रीवास्तव से बात की। ठीक है। एसएससी के सदस्य राजीव श्रीवास्तव ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन को बताया। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन मतलब एक ही यहाँ ऑनलाइन जो शब्द यूज हुआ है इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि जो न्यूज़पेपर जो आता है और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन ये थोड़ी सी अलग चीजें हैं, कम बिल्कुल सेम चीजें नहीं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो एसएससी के सदस्य राजीव श्रीवास्तव ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन को बताया, एसएससी की परीक्षाओं के रिजल्ट में देरी का मुख्य कारण कोरोना वायरस महामारी है। कई परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य बचा हुआ है जिन्हें पूरा करने में एसएससी लगा हुआ है। परीक्षाओं के रिजल्ट की तारीख पर 1 जून को मीटिंग होगी। जून के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी करने की तारीखें आ जाएंगी। मतलब 1 जून को ये कह रहे हैं भाई साहब कि डेट्स क्या होंगी रिजल्ट्स की वो हम लोग बता देंगे। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने कहा परीक्षाओं के रिजल्ट आने में 3 महीने का समय लग सकता है क्योंकि कई एग्जामिनर ऑफिस आने को तैयार नहीं है। ऐसे में मूल्यांकन कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर पाना मुश्किल लग रहा है। अब यहाँ पे एक वो है ऐड। उसके बाद बता दें कि एसएससी की परीक्षाओं के रिजल्ट पेंडिंग है। इन परीक्षाओं के रिजल्ट का लाखों उम्मीदवार को महीनों से इंतजार है। वहीं एसएससी के एमटीएस 2019 पेपर 2 और सीजीएल 2018 टीयर 3 के उम्मीदवार रिजल्ट से पहले ही परेशान हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन उम्मीदवारों को डर है कि उन्हें यूएफएम इमेजिनरी के चलते अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सीएचएसएल 2018 की टीयर 2 परीक्षा की सीएचएसएल 2018 की टीयर 2 परीक्षा की तरह ही इन परीक्षाओं में भी पत्र लिखने को कहा गया था। कई उम्मीदवारों ने इसमें भी पत्र ये फिर अब अलग टॉपिक पे आ गए हैं और ये आर्टिकल अब खत्म हो गया है। तो सबसे पहले तो कल अगर ये आर्टिकल आया है ऑनलाइन नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पे तो आज को न्यूज़पेपर में आना चाहिए। आज ये न्यूज़पेपर में नहीं आया है। नवभारत टाइम्स में मैंने पूरा देखा है इसी के लिए पर्टिकुलर, कहीं मुझे इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल नहीं है। तो ऑनलाइन वेबसाइट जो भी होती हैं, आप चाहे किसी भी न्यूज़पेपर का देखिए, उसमें काफ़ी सारे न्यूज़ को अपलोड कर दिया जाता है विदाउट एनी रेक्टिफिकेशन। बट जब उन्हें न्यूज़पेपर में पब्लिश करने की बात आती है तो उन्हें बहुत ही सलीके से एडिट किया जाता है। जो बिल्कुल क्रेडिबल न्यूज़ है उसी को प्रमोट किया जाएगा, नहीं है उसको पीछे रखा जाता है। तो आज के नवभारत टाइम्स में आना चाहिए था इस न्यूज़ को, अगर ये कल ऑथेंटिक न्यूज़ उतना होता तो, लेकिन नहीं आया। हालांकि ये भी नहीं कहता कि ऑथेंटिक नहीं है, होगा। अब दूसरी बात यहाँ पे यह है कि यहाँ जो जिनका इंटरव्यू लिया गया है वो एसएससी कमेटी के मेंबर हैं। अब दोस्तों कभी भी मेंबर को पब्लिकली कोई इंफॉर्मेशन देने की अनुमति नहीं होती है। ये कोई भी कह ले, मैं मान नहीं सकता, ये नहीं होती कि मेंबर जाके पब्लिकली कोई इंफॉर्मेशन दे दे, ऐसा नहीं होता है। चेयरमैन अगर बात करे तो वो हो सकता है कि हम लोग जल्द से जल्द फैसला लेंगे। इन्होंने ये भी कह दिया कि 1 तारीख को मीटिंग होगी और 3 महीने बाद एग्जाम मतलब डेट्स आएंगे, 3 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा। एक पहले हफ्ते में आपका वो आ जाएगा डेट्स और उसके बाद 3 महीने बाद। तो यार 3 महीने बाद ये क्या लॉजिक है? आप एक तो यही कह रहे हो कि चलो मतलब देर से प्रोफेसर पेपर और चेक कर रहे हैं तो बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। तो 3 महीने का डेट आपने फिक्स कैसे कर दिया कि उस टाइम आ ही जाएगा? और 1 जून को मीटिंग होगी। ये तो काफी पॉपुलर है कि मीटिंग तो ऐसे भी होने वाली थी क्योंकि एसएससी ने खुद ऑफिशियली नोटिफाई किया था कि आगे क्या होगा। तो वो तो एग्जाम वगैरह को लेके भी होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये न्यूज आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। ऐसे क्या होता है कि अभी जैसा सिनेरियो है, हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। ऐसे सिनेरियो में छोटी सी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ हमें मिलती है तो वो
बहुत ज़्यादा हमें सुकून देती है। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये गलत न्यूज़ है। ऑब्वियसली नवभारत टाइम्स वेबसाइट एक ऑनलाइन मतलब ऑथेंटिक वेबसाइट है, उस पर आ रही है तो ऑब्वियसली सच तो होगी ही। लेकिन मुझे लगता है कि जो एडिटर हैं, जिनका इंटरव्यू लिया गया है, वो एक मेंबर हैं एसएससी कमेटी के। उन्होंने मुझे लगता है कि अपना पर्सनल ओपिनियन दिया है, कोई ऑफिशियल न्यूज़ ये नहीं है। और ऑब्वियसली पता हमारा एक तो देश ऐसा है जहाँ पे ऐसी न्यूज़ ट्रेंड करती है। पता है वो केरी मिनाटी भी ट्रेंड कर रहे थे यूट्यूब पर पूरे दुनिया में, इंडिया में पूरे। उनका एक वीडियो डिलीट हो गया था तो पूरे इंडिया में ट्रेंड कर रहे थे। मतलब और हमारे स्टूडेंट्स हैं हमारे देश में, उनकी इतनी बुरी हालत है, उन्होंने आज तक कभी ट्रेंड किया है? कभी नहीं ट्रेंड किया है। तो ऐसा ही हमारा देश है, ऐसी चीज़ें प्रमोट होती हैं जिनका कोई तुक नहीं होता है प्रमोट होने का, और हमें कोई सपोर्ट करने वाला होता नहीं। मुझे लगता है इस लॉकडाउन में लेबर क्लास के बाद जो सबसे ज़्यादा कोई इफेक्ट हुआ है तो स्टूडेंट्स ही हुए हैं। लेकिन इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, इसको कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि बाकी एग्जाम्स, कुछ एग्जाम्स के रिजल्ट आए हैं, तो अभी एसएससी का भी रिजल्ट आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। टीयर 3 जो, अब चलिए मान लेता हूँ 19 टीयर 1 बाद में हुआ होगा, लेकिन जो 18 टीयर 3 हुआ है वो दिसंबर में हुआ है। 8 मई को आना था उसका रिजल्ट, और अभी तक नहीं आया, अभी तक कोई अता पता नहीं। इसका मतलब क्या है कि उसके पहले भी आपका काम जो था वो ढीला ही चल रहा था। 5 मई में दिसंबर में एग्जाम आप ले रहे हो, मई में आप रिजल्ट दे रहे हो, 5 महीने का आप टाइम ले रहे हो। तो ये क्या दर्शाता है? ये आपका इतना स्लो प्रोसेस आपका है। ये आपको भी एडमिट करेगा। अगर एसएससी का कोई मेंबर यहाँ देख रहा है इस वीडियो को, तो आपको भी एडमिट करना पड़ेगा। तो ऐसी ही चलती है यार ये सब चीज़ें। और मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ इन सब टॉपिक्स को, कि हम लोगों को सपोर्ट, जिसको मिलना चाहिए सपोर्ट उसको नहीं मिलता है, जिसको नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, उसको अपने आसमान पर चढ़ा रहे हैं लोग। खैर, अपना अपना ओपिनियन है। तो अब बात करें फिर से एक बार लास्ट में यार कि क्या ये न्यूज़ है, कैसे है। तो वही है, आप अभी देखो को तो आज का न्यूज़पेपर आप जाके खोल के देख लो, नवभारत टाइम्स का वेबसाइट की ई पेपर आप ऑनलाइन आप देख सकते हो, फुल पेपर आप देख सकते हो दिल्ली की। कहीं भी ये न्यूज़ के बारे में एक भी शब्द कुछ कहीं नहीं है। भले ही ये सब न्यूज़ आ रही है कि 10-12 का जो एग्ज़ाम है वो वहीं पे होगा जहां बच्चे कहीं पे हैं, तो लोकल ही होगा, उन्हें कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी व्यवस्था हो रही है। तो ये अच्छी चीज़ है, ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ है, और ये सिंबलाइज करती है कि एसएससी के भी जो एग्जाम्स हैं। और ये आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके बारे में, उसमें मैंने ये कहा था कि एसएससी भी इस मोड की तरफ स्विच कर सकती है कि अगर बच्चों को ट्रैवल ना करना पड़े तो शायद वो ऑफलाइन की तरफ भी जा सकती है। मतलब ये एक मेरा परसेप्शन ही था कि ये कर सकती है, क्योंकि ट्रैवलिंग से रोकना है बच्चों को, तो उसके लिए यही उपाय एक हमें सुझाव, मतलब कि सामने हमें दिखता है। तो ये एक वायबल रास्ता हो सकता है। और बाकी तो डेट्स वगैरह तो कंफर्म ही है कि एकेडमिक एग्जाम्स जो हैं 10th और 12th की वो तो होंगे ही। तो अगर वो हो रहे हैं तो एसएससी के एग्जाम्स नहीं हो, इसका कोई तुक नहीं बैठता, वो एसएससी के एग्जाम्स भी होंगे ही। अब वही है कि अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाए कि मतलब सेंटर पे भीड़ काफ़ी कम हो, मतलब और लंबी चले एग्जाम। अगर टीयर 2 का एग्जाम है 2019 का, तो वो मतलब 3 दिन की जगह पे 10 दिन चले। अब देखो रिजल्ट की जहाँ तक बात है, चलो टीयर 3 की मैं मान सकता हूँ, 2018 टीयर 3 में आप लोग लेट कर रहे हो। ये कह रहे हैं कि जो मतलब टीचर्स हैं वो नहीं आ रहे हैं, जो कॉपी चेक करते हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो बहुत लेट लग रहा है। लेकिन ऑनलाइन वालों का क्या? उसमें तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई टाइम लगता है। आपने तो 2017 में 2018 में बहुत जल्दी आपने रिजल्ट पब्लिश कर दिया था, तो इस बार आपको इतना लेट क्यों लग रहा है? तो ये सब मनगढ़ंत बात है। और मुझे लगता है दोस्तों कि इस तरह के नोटिस पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब भरोसा कीजिए, रिलाय मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे यही आप अगर आपने देख लिया तो आप बस इसी पे आप फॉलो करोगे, 3 महीने बाद अब रिजल्ट आएगा। जल्दी भी आ सकता है। 1 तारीख को आपकी मीटिंग होनी है, वो अपने रिकमेंडेशंस देगी कमेटी उस वहाँ पे 1 तारीख को। लॉकडाउन अगर लॉकडाउन, फिर सरकार का निर्देश वो अलग चीज़ है। सरकार का निर्देश अगर होगा कि बिल्कुल मुँह नहीं करना है, वो तो फिर अलग चीज़ हो गई। लेकिन फिर भी अगर सरकार ने अगर अलाउ कर दिया, उसके बाद रिकमेंडेशन की वैल्यू होती है। तो रिकमेंडेशन में अगर ये सब आ गया कि एग्जाम्स होने हैं 1 महीने बाद, 1.5 तो 3 महीने जो ये कह रहे हैं उससे जल्दी भी आ सकता है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फैन नहीं रहता हूँ इस तरह की न्यूज़ का, और मैं इस तरह की वीडियो भी बनाता भी नहीं हूँ किसी न्यूज़ टॉपिक को लेके। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल वही मैंने कहा कि इस ऐसे सिनेरियो में कुछ भी अगर हमें कुछ मिल जाता है पॉजिटिव, तो हमें बहुत सुकून देता है वो। तो इसीलिए तो कंक्लूजन ये है कि नवभारत टाइम्स ऑनलाइन न्यूज़पेपर नहीं, ऑनलाइन पे एक आर्टिकल आया है छोटा सा कि एसएससी कमेटी के जो मेंबर हैं उन्होंने कहा है
कि 1 तारीख को जून के पहले वीक में ऑलमोस्ट आपकी डेट्स कंफर्म हो जाएंगी कि इस तारीख को आपके रिजल्ट्स आएंगे, और उन्होंने कहा तकरीबन 3 महीने और एक्सटेंड होंगे रिजल्ट्स। तो ओवरऑल ये है न्यूज़, इसको आप सच माने झूठ माने जो माने। मैं 50-50 में हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इसको ऑथेंटिकेट नहीं करता, क्योंकि किसी भी मेंबर को यह हक नहीं होता है कि वो पब्लिक डोमेन में जाके कोई न्यूज़ इस तरह से आउट करे। चेयरमैन भी बोलने से पहले 100 बार सोचता है, तो ये तो फिर भी मेंबर है। तो एनीवेज दोस्तों, आपके लिए एक उम्मीद ये लेके आ सकती है, एक तरह से आप रिलैक्स फील कर सकते हैं। शायद अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको ये रिलैक्स करती है न्यूज़ तो इसको आप अच्छी सही न्यूज़ माने, नहीं करती है तो नेगेटिव न्यूज़ माने। तो बस इतना ही कहना था इस वीडियो में। अपनी तैयारी को बिल्कुल भी बंद मत होने दीजिए। कुछ भी न्यूज़ कहीं से भी कोई भी खबर आती है तो बस लगे रहिए प्रिपरेशन में। एग्ज़ाम जल्दी ही होंगे, ये मैंने पहले ही भी कहा है। जून लास्ट तक आप बहुत हद तक आप कर सकते हो कि एक्सपेक्ट कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे होना। अब रैंक वाइज हो सकता है CHSL वाला है जो एग्ज़ाम है वो बीच में ही रुका हुआ है, तो उसकी प्रायोरिटी आई थिंक पहले होगी। उसके बाद आपका Tier 2 आता है, फिर JEE आता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसीलिए एग्जाम्स बहुत ज़्यादा लेट नहीं होंगी। रिजल्ट्स पब्लिश करने में अब पता नहीं SSC क्या करे। मुझे नहीं लगता कि 3 महीने का टाइम लगेगा, वो बहुत ज़्यादा टाइम है। मुझे नहीं लगा कि न्यूज़ बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि 3 महीने लगना बहुत इम्प्रैक्टिकल है। एनीवेज, और फिर यहाँ पे ये भी है कि Tier 3, ये इन्होंने Tier 3 की बात, मुझे डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात की है, तो 3 महीने शायद सही भी हो। लेकिन ऑनलाइन जो एग्जाम्स हुए हैं, CHL Tier 1 का हुआ है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उतना देर लगना चाहिए। और उसके बारे में अगर इन्होंने कहा होता तो इन्होंने भी शायद जल्दी ही इसके बारे में कहा होता। तो और अगर SSC भी है, अभी अगर आप RTI लगाओगे या चेयरमैन से पूछोगे तो वो सिर्फ अभी फिलहाल यही कहेंगे 1 तारीख को आएगी नोटिफिकेशन, आप देख लीजिएगा, इतना ही वो कहेंगे। अब ये मेंबर कौन है इनको शायद कोई जानता नहीं है, लेकिन स्टिल ये अभी न्यूज़ में है तो पता नहीं। तो बस दोस्तों इतना ही कहना था। अपनी तैयारी को बंद मत कीजिए, लगे रहिए, बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।